करते हैं अभी हिस्टोग्राफी इन द मेडिवल पीरियड। एक चीज बताओ तुम लोग को, मैं आवाज आ रही है सब लोग को? हाँ, एक चीज बताता हूँ इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखो बेटा, कभी भी कोई भी चीज नई चीज पढ़ो ना तुम लोग, पुरानी चीज हमेशा काम आती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल राज तरंगिनी, स्टाइल ऑफ राइटिंग राज तरंगिनी। एक कल्हना करके इंसान था जिसने हिस्ट्री ऑफ कश्मीर लिखी, हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, द ब्यूटीफुल कश्मीर। कभी लिखी? 12th सेंचुरी को। कभी लिखी? 12th सेंचुरी को। बुक को बहुत ज्यादा वो मिला, रिस्पॉन्स मिला, लोगों ने बहुत समझा उसको अच्छी तरह से, लोगों ने उसको बहुत अच्छी तरह से लिया। और पता है उसने क्या बोला? ये मैं तभी लिख पाया जब मैंने जो एंशियंट एविडेंस थे, एंशियंट सोर्स थे, जैसे फॉर एग्जांपल इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स, मॉन्यूमेंट्स, पहले के लोग, डायनेस्टी और वहां के लोकल लोग क्या करते, उनके पास गया, मैंने समझा, मैंने रिसर्च किया, तब मुझे जाकर के मैं हिस्ट्री लिख पाया हूँ। क्लियर है तुम लोग को? तो जो मेडिवल टाइम में भी जो हिस्ट्री थी, उसको अपन वो करने के लिए अपने को पहले का भी पढ़ना पड़ेगा, वरना अपन नहीं कर सकते। जैसे 10th में अच्छे से मार्क्स लाने के लिए 9th का बेसिक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, 9th में अच्छे से लाने के लिए 8th का बेसिक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, 12th में अच्छा करने के लिए 11th का बेसिक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तुम लोग समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? तो बेटा कल्हाना ने खुद ने बोला, और कल्हाना की जो ये बुक है बेटा, जो राइटिंग है, बहुत फेमस है, क्योंकि वो मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत ज्यादा ताल्लुक रखती है। तुम लोग को समझ रहा है बेटा? समझ रहा है बेटा? बेटा सब लोगों को क्लियर है? सबको आवाज आ रही है बेटा? आई होप आ रही है। ओके बेटा, गुड जी। नेक्स्ट चीज। तो बेटा कल्हाना की बात क्लियर है सब लोग को? ठीक है, कल्हाना की बात क्लियर है सब लोग को? बढ़िया। अब नेक्स्ट चीज बेटा, नेक्स्ट चीज देखो बेटा, मेडिवल टाइम पे जो हिस्टोरियंस थे, मुस्लिम रूलर्स के उधर, या जो भी इन्वेजन्स थे, पता उन्होंने क्या बोला? हम सब के सब अरेबिक और पर्शियन हिस्टोग्राफी से बहुत इंस्पायर हुए हैं। देखो बेटा, ये सब लर्निंग की प्रोसेस ऐसी होती है, हम किसी से सीखते हैं, फिर हम उस पर एक्सपर्ट बनते हैं, और धीरे धीरे हम उसको फैलाते जाते हैं, बराबर के नहीं? मुझे भी मेरे टीचर ने सिखाया होगा, उनसे मैं सिखाऊंगा, मैं भी किसी से सिखाऊंगा, तो मैं तुम लोगों को सिखा रहा हूँ, तुम मुझसे सीखोगे, किधर किसको तुम सिखाओगे, तो इस तरह से चीजें फैलती है। वैसे ही जो मेडिवल टाइम पे जो हिस्टोरियंस थे, मुस्लिम रूलर्स के उधर जो हिस्टोरियंस थे, उन्होंने एक ही चीज बोली कि हम अरेबिक, पर्शियन, इजिप्शियन या इवन ग्रीक के लोगों से बहुत इंस्पायर्ड हुए हैं। ओके बेटा? अमोंग देम जियाउद्दीन बरानी, ये बहुत फेमस आदमी है बेटा, हिस्टोरियन का अगर तुम नाम लोगे जियाउद्दीन बरानी, बड़े बड़े हिस्टोरियन को तो पूछोगे तो उनको सबको पता होता है जियाउद्दीन बरानी कौन है। उस बंदे ने तारिक आई फिरूज शाही एक बुक लिखी। क्या लिखी? तारिक आई फिरूज शाही। क्या बोलोगे? तारिक आई फिरूज शाही। इन्होंने एक बुक लिखी, और उसने क्या बोला? हिस्टोग्राफी का पर्पस उन्होंने बताया कि हिस्ट्री को पढ़ना, समझना क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा, उसके ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पर बोलूंगा। पता है तुम लोग को, अपन को क्या अच्छा लगता है? लोग अपनी तारीफ करे तो अपने को अच्छा लगता है कि नहीं लगता? मेरे को बताओ बेटा, अच्छा लगता है कि नहीं लगता? लोग अपनी तारीफ करते तो अच्छा लगता है ना? अच्छा लगता है ना? लेकिन पता है बेटा मेरे को क्या अच्छा लगता है? जब लोग तारीफ कम करे और अपनी गलतियां अपने को ज्यादा बताए। उससे क्या होता है, अपन सीखते बहुत है। देखो, तारीफ बहुत टाइप के लोग करेंगे, और चमचा लोग होते हैं ना, वो भी तारीफ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, कोई अगर बुक लिखता है कोई भी, तो समझो फॉर एग्जाम्पल वो किसी का फैन है, तो बुक में उसके हिसाब से लिखेगा, क्योंकि उसका फैन है तो उसकी अच्छी चीजें लिखेगा ना बेटा, खराब चीजें लिखेगा नहीं, बराबर के नहीं? देखो बेटा, देखो बेटा, एक चीज हमेशा याद रखना, हमेशा अच्छा लिखना जरूरी नहीं है, अच्छा बोलना जरूरी नहीं है। कभी किसी के तुम अच्छे फ्रेंड हो, तो उसके बारे में कभी कभी उसको सच्चाई भी बोलो कि बेटा तू इस चीज पे गलत जा रही है, तू इस चीज में गलत जा रहा है। ये सच्ची फ्रेंडशिप होगी, ये सच्चा कर्तव्य होगा। तो फिरोज ये बरानी ने, जायुद्दीन बरानी ने क्या बोला? जब तुम हिस्ट्री लिखते हो तो तुम लिखो किंगडम के बारे में, तुम लिखो उस सब के बारे में जो उन्होंने किया है, लेकिन ये सब भी लिखो कि जब उस किंग ने काम बराबर नहीं किया है। वो सब भी लिखो जहां पर उसने रॉन्ग डिसीजन लिया है। बेटा एक बात बताओ मेरे को, तुम लोग ये चीज शायद खराब लगेगी, अकबर द ग्रेट ये सुनते आए हो तुम लोग आज तक? सुनते आए हो? हाँ, इससे बकवास चीज कुछ नहीं हो सकती बेटा। सबसे खराब चीज है ये, जो लोग बोलते हैं ना अकबर द ग्रेट, इंडिया के जो लोग बोलते हैं बेटा, बहुत खराब चीज बोलते हैं वो लोग। मैं बताता हूँ रीजन क्यों। जो भी इंसान बाहर से अगर यहाँ पर रूल करने के मकसद से आता है ना, तो वो कभी ग्रेट नहीं हो सकता। ये चीज मेरे हमेशा याद रखना। ये तो ऐसे ही हो गया
क्या बोलते हैं, ये ऐसे ही हो गया, भूमिका के घर पे मैं गया, मैंने सब कुछ लूट लिया उसके घर का, और बाद में क्या किया मैंने, उनको थोड़ा अच्छे काम कर दिया उनके लिए। ये कोई अच्छी चीज़ हुई बेटा? मैं गया उनके घर पे, सब कुछ लूट लिया, सोना, चांदी, पूरी प्रॉपर्टी-वॉपर्टी लूट ली, और उसमें से फिर मैंने क्या किया, 10% उनको दे दिया कि भाई मज़े करो, लो, खुश रहो। बेटा ये लॉजिक है क्या कुछ इसमें? मेरे को बताओ। एक तो तुम सब लूट लोगे पहले, उसका तुम हाँ, तो यही ऐसे ही होता है बेटा। अकबर द ग्रेट, बाबर-वाबर सबके बारे में अपन ऐसी तारीफ करते हैं। अपन भूल जाते हैं कि वो लोग कौन थे? राज करने आए थे यहाँ पर वो। लोगों को मारा उन्होंने काफ़ी, खून बहाया है इंडियंस के, और फिर अपन उनकी तारीफ करते हैं। अकबर द ग्रेट, ये द ग्रेट, वो तो कोई ग्रेट नहीं है बेटा वो लोग। और अपन ये चक्कर में अच्छे लोगों को भूल जाते हैं। किसी ने बोला है भगत सिंह द ग्रेट? बहुत कम लोग होते हैं बेटा जो ये बोलते हैं, और बोलना चाहिए अपने को अब। भगत सिंह द ग्रेट, ठीक है? लोकमान्य तिलक द ग्रेट, तो ये सब लोगों के बारे में बोलो। अकबर द ग्रेट, अकबर मैंने बुक में पढ़ा है, हिस्ट्री बुक में, 8th स्टैंडर्ड की हिस्ट्री बुक में पढ़ा है मैंने, अकबर द ग्रेट। अकबर वाज़ अ ग्रेट रूलर। अरे काय का ग्रेट रूलर? तुम लोग को समझ रहे हो बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ? तो यहाँ पर हाँ, तो ये अब देखो बेटा मैं तुम लोग को ना अलग पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ सोचने का। अरे स्मार्ट कौन नहीं है? तू स्मार्ट नहीं है? मेरे को बता, तू स्मार्ट नहीं है? इसका मतलब ये नहीं तू स्मार्टनेस रॉन्ग चीज़ों में यूज़ करेगी। स्मार्ट सभी होते हैं बेटा। अब तू ये बोलेगी कि भैया पलक ऐसे तो बोलेगी कि भैया समझो ना एक चोर आया, वो ना चोर बहुत होशियार था, हम रात को सो रहे थे ना तो घर का सब सामान लेके चला गया, कितना स्मार्ट चोर था, अरे वाह कितना अच्छा चोर था, ऐसा बोलेगी तू कभी भी? देख स्मार्ट था तभी वो चोरी करके चला गया, वरना तुम लोग पकड़ लेते उसको। अरे वो होशियार था तभी तो चोरी करके गया, तो तू उसकी तारीफ करेगी तो गुस्सा होगी, मेरे को बता। ऑब्वियसली तू गुस्सा होगी। तेरे को समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तुम लोग बेटा समझ पा रहे थे तो मैं बहुत बड़ी-बड़ी बातें बोल रहा हूँ, तुम लोग अगर समझ रही तो बहुत मजा आएगा। देखो, एक चीज़ याद रखना, स्मार्ट सभी होते हैं, ठीक है? कोई कम, कोई ज़्यादा, लेकिन स्मार्ट सभी होते हैं, सबको सब पता होता है। लेकिन कोई इंसान अगर चोरी करेगा, तो चोरी वो कर रहा है क्योंकि वो स्मार्ट है। धूम 3 में आमिर खान ने चोरी की, ऋतिक रोशन ने चोरी की धूम 2 में, तो वो स्मार्ट था तभी चोरी किया। लेकिन तुम ऐसा बोलोगे, "वाह! क्या चोर था यार, हीरे का सब सोना लेके चला गया, अरे वाह! क्या चोर था यार।" उसकी तारीफ नहीं करेंगे अपन। चोरों की तारीफ नहीं होती बेटा। चोरों पे क्रिटिसिज्म क्या होता है? क्योंकि उन्होंने गलत तरीके से स्मार्टनेस दिखाई। तो बेटा यही अपन टॉपिक से भटक रहे थोड़ा। ज़ियाउद्दीन बरानी ने क्या बोला, आप किंग के बारे में लिख रहे हो, लिखो। लेकिन एक हिस्टोरियन की ड्यूटी है कि वो किंग ने जो गलत काम लिए उसके बारे में भी लिखो। किंग ने जो गलत फैसले लिए उसके बारे में भी लिखो। समझ रहा है बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ? बहुत इंपॉर्टेंट बातें बोल रहा हूँ बेटा मैं, जिसको समझ रहा है उसको बहुत मजा आ रहा होगा। मैं बहुत इंपॉर्टेंट बातें बोल रहा हूँ यहाँ पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा यहाँ की टेक्स्ट बुक की। According to him, the historian duty is not limited only to the recordings of the rulers' value and policies, but he should also write about rulers' failings and incorrect policies. जो लोग गलत फैसले लेते हैं, उसके बारे में भी लिखो। ठीक है बेटा? ठीक है बेटा? Barani further said that a historian should also take consideration the impact of teaching of the wise. मतलब क्या? जो सोसाइटी में वाइज लोग थे, होशियार लोग थे, उन्होंने क्या बोला? उनकी टीचिंग क्या थी? वो सब भी बोलना बहुत जरूरी है बेटा। उसके बाद सेंट्स और ये सब जो लोग थे जो आए, लोग आए जिन्होंने अच्छी-अच्छी चीज़ें बोली, जैसे कबीर दास जी थे या बहुत सारे लोग थे, एकनाथ, तुकाराम, तुलसीराम, साउथ के भी कितने लोग थे, बहुत होशियार-होशियार लोग थे। उनकी बातें भी करनी चाहिए अपने को, उनके बारे में भी डिस्कस करना चाहिए। हमेशा ऐसा नहीं होता है, अकबर द ग्रेट ये सब बंद करना चाहिए अपने को एक्चुअली। अपने को एक्चुअल लोगों के बारे में बात करनी चाहिए। अच्छा कितने लोगों को अकबर के बारे में मालूम है लेकिन भगत सिंह के बारे में कुछ नहीं मालूम? ऐसा होता है बेटा, क्योंकि अपने को पढ़ाया ही नहीं गया उनके बारे में। जो राजस्थान में लोग रहते हैं उनको महाराणा प्रताप के बारे में नहीं पढ़ाया जाता है। लेकिन अकबर के बारे में पढ़ाते हैं, ये काहे की हिस्ट्री हुई? वी आर इंडियंस, फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड द कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ इंडिया। तो दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग ना, यही तो मुझे प्रॉब्लम है ना, जो जिनके बारे में बताना चाहिए उनके बारे में नहीं, तो वही तो बोला ना, मेरे भाई, छोटे भाई, क्या नाम है इसका? ज़ाहिउद्दीन बरानी, उसने क्या बोला? कि लिखो, तुम लिख रहे हो तो लिखो, लेकिन सब कुछ लिखो फिर। उसकी फेलिंग्स के बारे में भी, उसकी इनकरेक्ट पॉलिसीज़ के बारे में भी। उसके बाद जो सेंट लोग हैं, उसके बारे में भी लिखो। अच्छा इंडिया में तो ऐसा होता है जो सेंट बुरे होते हैं उनके बारे में ज़्यादा बात चलती है, उनके ऊपर ज़्यादा डिबेट्स होती है। लेकिन अच्छे लोगों के बारे में नहीं होती। तुमने कभी नोट किया है अपने कोई सेंट है जिसको तुम बहुत मानते हो और जो बहुत अच्छे हैं उनके बारे में लोग फैला रहे हैं, अच्छी चीज़ें नहीं बिकती बेटा यहाँ पर खराब चीज़ें बिकती है। और तुम लोग ने बहुत उनके बारे में सुना होगा ना जो कंट्रोवर्शियल सेंट होते हैं बहुत ज़्यादा, है ना? जिन्होंने बहुत गंदा काम किया वगैरह किया होता है, उनके बारे में न्यूज़ चैनल में बहुत बताते हैं। लेकिन जो अच्छा करते हैं उनको बताते बेटा? बताओ मेरे को बताते कोई? यही तो प्रॉब्लम है ना। तो यही बरानी ने बोला बेटा। बरानी ने क्या बोला कि आप सब कुछ बताओ, अच्छे काम भी, बुरे काम भी।
और फिर जो अच्छे लोग हैं उनके बारे में बताओ। सब लोगों को क्लियर है बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ? क्लियर है बेटा? हाँ, तो यही तो बात है ना, तो सोच बदलनी पड़ेगी। ऐसा मेरे को तो नहीं, मेरे को तो अच्छी न्यूज़ अच्छी लगती है। तेरे को तो ये सोच बदलनी पड़ेगी बेटा पलक। बराबर कि नहीं? ओके, एनीवेज़। ऐसा होता था ना बेटा, देखो ना चापलूसी बहुत होती थी पहले। पहले के टाइम में चापलूसी। हाँ। क्या? क्या? पक्षी ये सब नहीं बोलने का। उसने देखो कुछ बोला अभी? मैंने पढ़ाते टाइम क्या बोला था कि उसके बिहेवियर के बारे में तेरे को कुछ गलत लगता है तो उसको पर्सनली बोलने का। ये सब तरीके से नहीं बोलने का। और चुड़ैल क्या होता है? ये सब नहीं बोलने का बाबा। पलक बिल्कुल नहीं लगते हैं वैसे, तू टेंशन मत ले। ठीक है ना पलक? ओके। फॉर द हिस्टोरियन गलत है, अक्षी यू शुड से सॉरी, बाद में जाके सॉरी बोलना होगा। फॉर द हिस्टोरियंस इन द मुगल कोर्ट, फ्रेजिंग द एम्परर्स एंड एग्जीबिशन ऑफ लॉयल्टी बिकम इंपॉर्टेंट पार्ट। इसका मतलब क्या? अब मुगल के एम्पायर में ना, जो भी हिस्टोरियन होते थे ना, उनको ऐसे एक्सपेक्ट किया जाता था कि तुम हमारे बारे में अच्छा ही लिखो, तुम हमसे लॉयल रहो, हम खराब काम भी करेंगे ना तो तुम अच्छा ही बताओ। तो ये लोग मानते थे उस टाइम पे। तो लोग फॉलो भी करते थे क्योंकि मालूम था कि अगर हम इसके अगेंस्ट जाएंगे तो अपने को ये मार डालेगा। लेकिन धीरे 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 लोगों को मालूम पड़ने लगा कि जो बरानी ने बोला हुआ है, बरानी ने जो चीज बोली है वो बराबर है, कि हमको सब कुछ बताना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम सब कुछ नहीं बताएंगे तो लोग भटकते जाएंगे और इससे क्या होगा, फिर गंदा माहौल क्रिएट हो जाएगा, अच्छे लोगों को कभी भी वैल्यू नहीं मिलेगा। ठीक है बेटा? फिर धीरे 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 पोएटिक कोट्स, ब्यूटीफुल पिक्चर्स, और तुम लोग ने देखा ना आज शिवाजी वगैरह के पिक्चर्स वगैरह होते हैं अलग अलग, है ना? तो उस टाइम पे लोगों ने खींच के रखे और उस टाइम पे लोगों ने करके रखे। क्यों क्यों करके रखे? लोग देखे उसको, लोग पढ़े उसके बारे में, लोग समझे उसके बारे में। ठीक है, लोग उनकी ब्यूटी को देखे। करना चाहिए बेटा। लेकिन बरानी ने तुमको समझ है बरानी ने क्या बोला बेटा? बरानी ने बहुत क्रिटिकल पॉइंट बोला यहाँ पर, कि तुम हर एक चीज बताओ। अगर मैं किसी पर्सन के बारे में बात करूं, मुझे सिर्फ अच्छी चीज बात नहीं करनी चाहिए उसकी, क्योंकि मुझे उससे कुछ फायदा होगा। खराब चीजें भी बोलो। कल जाकर के अगर कोई भी इंसान खराब भी क्यों ना बोले तो उसके बारे में बताना चाहिए बेटा, ऑब्जेक्शन लेना चाहिए। बट एक अच्छी तरह से, अच्छे वे से। ऐसा नहीं कि रास्ते के बीच में जाके बोल रहे हो, अरे मोक्षित ने, पागल ने, येड़े ने कुछ भी बोला हम लोग को, ऐसा नहीं बेटा। अच्छे से बोलने का, सर ऐसा ऐसा था, ये था, तो इसके ऊपर डेफिनेटली एक्शन लिया जाएगा। तो ऐसा होना चाहिए बेटा। तुमको समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? क्लियर है बेटा इधर तक? वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा। अब नेक्स्ट अब हम बात करेंगे बाबर साहब की, जो बहुत फेमस है। तुम लोगों ने सब लोगों ने बाबर का नाम तो सुना ही होगा, बराबर कि नहीं? बाबर द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर रोट एन ऑटोबायोग्राफी, तुजुक आई बाबरी। क्या बोलोगे? तुजुक आई बाबरी। मेरे को उसकी याद आ गई। वो थ्री इडियट्स में था ना, वो क्या नाम है, रामलिंगम, क्या नाम था उसका? उसकी याद आ गई। तुजुक आई चतुर रामलिंगम, तुजुक आई बाबरी। क्या बोलोगे? तुजुक आई बाबरी, बोलो मेरे साथ। तुजुक आई बाबरी, तुजुक आई बाबरी, तुजुक आई बाबरी। इस बंदे ने एक बुक लिखी। क्या लिखी? बुक। ऑटोबायोग्राफी मतलब क्या? खुद की किताब। ठीक है? उसमें क्या आएगा? उसने अपने बैटल्स के बारे में बात की, जो भी उसने युद्ध लड़ी। युद्ध के टाइम पे उसने अलग अलग सिटीज के बारे में बात की, जहां पर भी वो गया, वहां पर उसने लोग कैसे थे, किस तरह से वहां का इकोनॉमी था, पूरा उसने ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया बुक में, तुजुक आई बाबरी। धीरे 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 लोग उसको ट्रांसलेशन भी करते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस में लिखते हैं, तो लोगों को उसको पढ़ने मिलता है। तो किसी को अगर हिस्ट्री में इंटरेस्ट होगा तो लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है? किसी को इंटरेस्ट होगा तो पीडीएफ तुमको सेंड कर दूंगा, पढ़ते रहना। ठीक है? मजा आएगा। बाबर ने बेटा, क्यों बताएगा? तुम लोग बताओ मेरे को, क्या रीजन होगा? क्योंकि उनको, लोगों को चाहिए कि लोगों को मालूम पड़े कि कैसा था वो एरिया, कि मैंने कौन सी चीज जैसे युद्ध लड़ी, उससे तुम लोगों को क्या क्या सीखना चाहिए, मैं कौन से एरिया में गया। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं बेटा, ये सब लोगों को लिखना चाहिए। क्यों लिखना चाहिए? लोगों को मालूम पड़े ना। तुमको समझ रहा है? अगर समझ में मलाड में रहा और मैं अभी बुक लेना चालू कर दूं, तो मैं अलग अलग जगह पे जाऊंगा, अलग लोगों से बात करूंगा, मलाड का इकोनॉमी कैसा है, मलाड में कौन से प्लांट्स, कौन से एनिमल्स है, मलाड में कौन अपना फिलहाल एमएलए है, कौन अपना स्टेट रिप्रेजेंटेटिव है, कौन अपनी हायर अथॉरिटीज है। तो ये सब माइन्यूट डिटेल्स, माइन्यूट ऑब्जर्वेशन, छोटे छोटे चीजें मैं मेंटेन करूंगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे अभी बुक लिखने, फॉर एग्जाम्पल मोक्ष पे, तो मैं क्या क्या लिखूंगा? मोक्ष ने क्या क्या काम किया है अब तक। ठीक है? मोक्ष के घर की इकोनॉमी कैसी है, मोक्ष के घर पे कितने पेड़ पौधे हैं, वो सब तो नहीं लिखूंगा ना? क्या लिखूंगा? मेरे जैसा होता सब कुछ लिखेगा कि मोक्ष ने आज तक कितने कांड किए, तो इतना वो बुक भर जाएगी पूरी, 2-3 पेज भर जाएंगे पूरे, या 2-3 पूरे बुक कवर हो जाएगी कि मोक्ष के कांड के बारे में अगर मैं बात करने जाऊंगा तो, बराबर कि नहीं? तो ऐसा होता है ना बेटा, किसी किसी के ऊपर तुम बुक लिखोगे तुम उसको पूरा डिटेल लिखोगे, उसकी इकोनॉमी कैसी थी, वो किधर किधर ट्रैवल किया उसने आज तक, उसने क्या क्या किया है। तुमको समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है? यू शुड ऑल्सो राइट योर ऑटोबायोग्राफी, कौन ना बोलता है? बराबर कि नहीं? तुम लोग सब लोग को लिखना चाहिए अपनी ऑटोबायोग्राफी।
लिखो ना, दिन में 1 पेज भरो, मैं भरता हूँ हर रोज। जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया, तो मैं लिखता हूँ एक डायरी में, कभी-कभी मेरा मन होता है, तो तुम लोग भी लिखने का। आज मैंने ये किया, आज मैंने वो बोला, है ना? तो ये सब तुम कर सकते हो, इससे मजा आता है बहुत। क्लियर है बेटा सब लोग को इधर तक? तो अब तक अपन ने क्या पढ़ा मेडिवल हिस्टोग्राफी में? मैंने अब तक ये पढ़ाया तुम लोगों को कल्हना के बारे में। उसके बाद मैंने पढ़ाया तुम लोग को तराइक आई फिरूजी तराक तरीक आई फिरोज शाही, बुक रिटन बाय जायुद्दीन बरानी। उसमें उसने बताया कि हिस्टोरियन की ड्यूटी है कि वो अच्छे से साथ बुरा भी लिखे, ठीक है, और कल्चर सेंट्स वगैरह के बारे में भी लिखे। फिर मैंने तुम लोग को बताया बाबर ने एक बुक लिखी थी तुजुक आई बाबरी, जिसमें उसने अलग अलग फ्लोरा फौना की बात की है। क्लियर है बेटा सब लोग को? क्लियर है सब लोग को? इधर तक क्लियर है बेटा सब लोग को? वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड वेरी गुड। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक। अबुल फैजल्स अकबरनामा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ क्रिटिकल हिस्टोग्राफी। क्रिटिकल हिस्टोग्राफी मतलब क्या? रियलिटी को देखना बेटा, रियलिटी को देखना। देखो बेटा, हिस्ट्री बहुत लोगों ने लिखी, लेकिन हिस्ट्री को सही तरीके से लिखना बहुत जरूरी है, वरना बहुत इश्यू हो जाता है। ठीक है बेटा? अब देखो उस टाइम पे कोई इंसान को चाहिए होगा कि मेरे को तो भाई अकबर से कुछ अच्छी चीजें चाहिए, तो मैं अकबर की तारीफ करूंगा, उसकी अच्छी चीजें बताऊंगा, लेकिन फिर वो तो गलत हो गई ना बेटा। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? पीपल शुड बी न्यूट्रल बाय राइटिंग अ बुक। अगर कल जाकर के मैं किसी के ऊपर बुक लिखूं तो आई शुड बी न्यूट्रल, आई शुड नॉट बी बायस। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस मेरे को उनसे फायदा है तो मैं लिख रहा हूँ तो मैं कोई अच्छा ही लिखूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा। तुम समझ रहे हैं? क्लियर है बेटा? अबुल फजल ने क्या किया बेटा? तुमको आवाज आ रही है बेटा? अबुल फजल ने क्या किया अकबरनामा लिखने के टाइम पे? बोलो मेरे साथ, अबुल फजल्स अकबरनामा, बोलो। अबुल फजल्स अकबरनामा, अबुल फजल्स अकबरनामा, अबुल फजल्स अकबरनामा, अबुल फजल्स अकबरनामा, बोलो। अबुल फजल्स अकबर नामा, नामा। बेटा इसकी बुक क्रिटिकल हिस्टोग्राफी से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? बच्चा उसने ऑथेंटिक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए, और उसने कोई भी बायसनेस नहीं रखा कि मेरा यहाँ पर ये भला है, ये फायदा है। जो रियलिटी है वो उसने एज इट इज पिक्चर की। बेटा तुम लोग को समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बातें बोल रहा हूँ मैं। ऑथेंटिक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स मतलब क्या? ओरिजिनल। उसके बाद मैं इरेज करता हूँ, नेक्स्ट आया मैंने। और उसकी जो स्क्रूनिटी है, स्क्रूटिनी इज लुक्ड अपॉन एज डिवॉइड ऑफ बायस। डिवॉइड ऑफ बायस मतलब क्या? कुछ भी अपना फायदा नहीं है वहां पर। उन्होंने कुछ भी बोलते ना, बायसनेस नहीं है वहां पर। बायसनेस समझते हो ना बेटा कि नहीं समझते हो? बायसनेस समझते हो बेटा? बायसनेस मतलब क्या? मेरा खुद कुछ फायदा है वहां पर तो मैं कुछ चीटिंग वगैरह करूंगा, तो वैसा वहां पर नहीं था बेटा अकबुल फाजल अकबरनामा में। वो बहुत रियलिस्टिक थी, सच, उसमें सच था बेटा। बेटा सच का बहुत फायदा है बेटा। देखो सच है ना, सच हर किसी को डाइजेस्ट नहीं होता है, ठीक है? इसीलिए, हाँ मैं बताता हूँ। बेटा आवाज आ रही है तुम लोग को? पहले की आवाज नहीं आ रही है कि मेरे को बताओ? ओके, हाँ। तो बेटा स्क्रूटिनी इज लुक्ड अप एज अ डिवाइड। स्क्रूटिनी मतलब उसका जो वर्क था, उसने उसका जो पूरा डॉक्यूमेंट्स था, तो वो सब में ना डिवाइड ऑफ बायस है। मतलब क्या, वहां पर कुछ भी उनका कुछ का फायदा नहीं है, उन्हें रियलिटी प्रेजेंट करके रखी है। क्लियर है बेटा सब लोग को? क्लियर है बेटा सब लोग को? डिवॉर्ड मत बायस मतलब क्या? मैंने तुम लोग को बताया, डिवॉर्ड मतलब बायसनेस नहीं था वहां पर। वहां पर कुछ भी ऐसी चीज नहीं थी जो गलत है, तुम लोग समझा? रियलिस्टिक था चीजें बहुत। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट नेक्स्ट चीज बेटा, भाकर इज एन इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स ऑफ मेडिवल टाइम। ठीक है, मेडिवल हिस्ट्री की अपन बात करें तो भाकर की बात तो डेफिनेटली हमको करनी ही पड़ेगी। अब जो भाकर के ऊपर तुम लोग का आंसर दिखेगा बेटा, जो तुमको पढ़ना है, मैं थोड़ा उसके बारे में बता देता हूँ। इट कंटेन्स जियोलॉजी, स्टोरीज ऑफ द हीरोज, स्टोरीज ऑफ हिस्टोरिक इवेंट्स, बैटल्स एंड लाइव्स ऑफ ग्रेट मैन। मतलब जो भी अच्छी चीजें पॉसिबल है वो सब भाकर में लिख के रखी है। अब भाकर जो है बेटा, हाँ बेटा रिया बोलो, रिया बोलो। ओके बेटा, तो भाकर एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है, जो मिडिवल टाइम पे बहुत फेमस था। स्टोरीज ऑफ हीरोज, हिस्टोरिक इवेंट्स, ग्रेट मैन, वुमेन, सबके बारे में लिख के रखा। अब भाकर इतना हिट हुआ बेटा कि भाकर अलग अलग लैंग्वेजेस में भी आने लगा।
जैसे फॉर एग्जाम्पल मराठी भाकर्स, अब महाराष्ट्र में अपन रहते तो अपन मराठी भाकर्स बात करेंगे, बाकी जगह पे बाकी बाकी भाकर्स होंगे। तुम लोग को समझ रहा है बेटा? जैसे फॉर एग्जाम्पल मराठी भाकर्स आर ऑफ वेरियस टाइप्स। सभासाद भाकर was written by कृष्णाजी अनंत सभासद। तुम लोग को समझ रहा है बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ? बेटा तुम लोग को समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ कि नहीं समझ रहा? कृष्णाजी अनंत सभासद, उन्होंने राजाराम, छत्रपति राजाराम महाराज, ये संभाजी के बेटे थे। संभाजी के बेटे क्या बोल रहा हूँ मैं, संभाजी के भाई थे और शिवाजी के बेटे थे। रियल नहीं, इनका बोलता है ना स्टेप बेटा वगैरह वगैरह वो सब थे। इज एन इंपॉर्टेंट भाकर फॉर गेटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द रूल ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज। तो उन्होंने जो भाकर लिखा था उस टाइम पे, उससे अपने को शिवाजी महाराज के बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन मिली, इसीलिए भाकर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है बेटा? बेटा उसका तुमने बैटल ऑफ पानीपत पता है तुमको? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत सुना है तुम लोगों ने कभी? विश्वासराव, सदाशिवराव भाव, पेशवा, सुना है तुम लोग ने सब पेशवा वेशवा वर्ड, है ना? तो ये भी भाकर बेटा, पानीपताची भाकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट भाकर है, ठीक है? भाऊसाहेब, भाऊसाहेब साहेबांची भाकर, भाऊसाहेबांची भाकर मराठी वर्ड है, भाऊसाहेब, तुमको पता है ना मराठी वर्ड है सब। तो भाकर लिखी थी बैटल ऑफ पानीपत के बारे में। बेटा बैटल ऑफ पानीपत बहुत खतरनाक था, लेट मी टेल यू। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में मराठा से हार गए थे, ठीक है? इट वाज अ वेरी वेरी, हमारे टाइम जब हम पढ़ते थे ना 8th में, दोनों को चैप्टर था उस बैटल ऑफ पानीपत के बारे में, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बारे में, ठीक है? उसकी बहुत सारी स्टोरीज है, मूवी भी है उसके बारे में, स्टोरीज बहुत सारी है बेटा, जब मिलोगे तब तुमको डिटेल में एकदम एक एक स्टोरीज बताऊंगा, ठीक है बेटा? बहुत बहुत ऐसा बहुत भयानक बैटल हुई थी वो पानीपत, एक जगह है। हाँ, होलकरांची काही पियात प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द होलकर्स एंड द कंट्रीब्यूशन टू द मराठी रूल। होलकर्स के बारे में तुमने सुना है? होलकर्स, तो उनके कंट्रीब्यूशन और उनके रूल्स के बारे में भी उन्होंने भाकर में लिखा हुआ है, कि उन्होंने किस तरह से गवर्नमेंट को हेल्प किया, किस तरह से उन्होंने रूल किया, ये सब चीजें। क्लियर है बेटा इधर तक सब लोग को? क्लियर है बेटा इधर तक? फिर लास्ट पैराग्राफ, भाकर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस टाइप्स सच एज बायोग्राफीज ऑफ किंग, डायनेस्टिक हिस्ट्री, डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट्स, हिस्ट्री ऑफ द सेक्ट, ऑटोबायोग्राफी। तो ये सब चीजों के बारे में भी भाकर होता है, मतलब अलग अलग चीजों के बारे में। जैसे नॉर्मल स्टोरी कैसे होती है अलग अलग चीजों के ऊपर, ऐसे भाकर भी अलग अलग चीजों के बारे में होती है, जो जहाँ पे जैसे रिक्वायर्ड है उस हिसाब से। रिगार्डिंग ग्रीवियंस, ग्रीवियंस मतलब कंप्लेंट ना बेटा, ग्रीवियंस मतलब कंप्लेंट, बेस्ड ऑन माइथोलॉजीज मतलब क्या, गॉड के ऊपर वगैरह कोई। एंड स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन बाय द किंग, द किंग ने कैसे राज किया, कैसे क्या किया, तो उस टाइम पे बहुत फेमस था। और किंग की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मेडिवल पीरियड में किंग का राज था ना, मॉडर्न पीरियड में नहीं है। मॉडर्न पीरियड में डेमोक्रेसी है अपने कंट्री में, लेकिन उस टाइम पे तो किंग का राज था। क्लियर है बेटा? पक्का? पक्का क्लियर है?